सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज या कल सुनाए जाने का इम्कान। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत 13 जजेस का फुल कोर्ट इजलास, फैसले से मुतालिक मुशावरत कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को फैसला महफूज किया था। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुताल्लिक केस की समाअत जारी। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत और जस्टिस शाहिद बिलाल भी लार्जर बेंच का हिस्सा हैं। वफाकी हुकूमत समेत दीगर ने ट्रायल का लदम करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर रखी हैं। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। 4 रुकनी कमीशन बानी पीटीआई और फवाद चौधरी की अदम हाजिरी पर बरहम। फवाद चौधरी के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी, कमीशन ने करार दिया। हाई कोर्ट से बानी पीटीआई के लिए इस केस में कोई हुक्म इम्तना नहीं। वकील पीटीआई ने कहा, इलेक्शन कमीशन जवाबदेह की वर्चुअल हाजिरी यकीनी बना सकता है। इलेक्शन कमीशन बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर पहले ही फर्द जुर्म आयद कर चुका। नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना जानते हैं और गिराना भी। आसिफ अली जरदारी ने नून लीग को खबरदार कर दिया। कहा, IMF से कर्ज देकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है, अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। आसिफ अली जरदारी की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू, बोले, एक साबिक वजीर आजम जो मैं करता था आज जेल में है। पीपल्स पार्टी कारकुन तैयार हो जाएं, ड्राइंग रूम की सियासत नहीं करनी, बाहर निकलना है। लाहौर इजलास में पार्टी रहनुमाओं के शिकवे शिकायतें। कहते हैं हलकों के मसाइल में पंजाब और वफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। आसिफ अली जरदारी ने मसाइल के हल की यकीन दहानी करा दी। हमारी इकॉनमी का जो सबसे बड़ा जख्म है, जो ब्लीड कर रहा है पूरी इकॉनमी को, हुकूमत के अपने नंबर्स हैं कि सिर्फ इस साल जो पावर सेक्टर में जो लॉसेस हैं वो सिर्फ 600 अरब रुपए है इस साल। आज पाकिस्तान में जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। आज पाकिस्तान में ऑफिशियली जरूरत से ज्यादा बिजली मौजूद है। इतनी बिजली मौजूद है कि आप जरूरत से ज्यादा दे सकते हैं, लेकिन लोड शेडिंग है 18-18 घंटे। इस साल इन पावर कंपनीज को पैसे हमने देने हैं, वो है 1700 अरब रुपए। हमने पूरे मुल्क की डेवलपमेंट, जिसको PSDP कहते हैं आप, उसके लिए सिर्फ 1400 अरब रुपए रखे। पाकिस्तान की मईशत का सबसे बड़ा जख्म पावर सेक्टर के लॉसेस हैं। इस साल पावर सेक्टर के लॉसेस 600 अरब रुपए हैं। हमें पावर कंपनीज को 1700 अरब रुपए देने हैं। मुल्क में डेवलपमेंट के लिए बजट में 1400 अरब रुपए हैं। रहनुमा MK मुस्तफ़ा कमाल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा, पाकिस्तान में ज़रूरत से ज़्यादा बिजली मौजूद, फिर भी 18-18 घंटे लोड शेडिंग की जा रही। हनीमून टाइम ओवर हो गया, अब मुल्क की सालमियत का मसला है। आज हमें अच्छे फैसलों और दुरुस्त सिमत की ज़रूरत है। रूस भी माशी बहरान की वजह से टुकड़े टुकड़े हो गया। विद होल्डिंग टैक्स का तनाज़ा, फ्लॉर मिल्स की मुल्कीर हड़ताल। 4 सूबों में 1559 फ्लॉर मिल्स हड़ताल में शामिल। गंदम की वॉशिंग रोक दी, पिसाई और आटा सप्लाई भी बंद। हुकूमत, FBR और फ्लॉर मिल्स के दरमियान डेडलॉक बरकरार। चेयरमैन एसोसिएशन के मुताबिक टैक्स देना FBR का काम है, विद होल्डिंग एजेंट नहीं बनेंगे। हड़ताल का दुरानिया बढ़ने से मुल्क भर में आटा किल्लत का खदशा। मुल्क भर में मानसून की एंट्री। आज भी इस्लामाबाद, बलाई पंजाब, KP में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, गुजरावाला, फैसलाबाद, रावलपिंडी में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। मानसून का हालिया स्पेल 15 जुलाई तक जारी रहने की पेशगोई। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान और अंदरून सिंध भी बारिश की तवक्को। मुख्तलिफ शहरों में गुज़िश्ता रोज़ की बारिश से गर्मी में कमी। लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने हल्फ उठा लिया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने जस्टिस आलिया नीलम से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी तकरीब गवर्नर हाउस लाहौर में हुई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की तकरीब हल्फ बर्दारी में खुसूसी शिरकत।
चीफ जस्टिस आलिया नीलम के लाहौर हाईकोर्ट पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल, पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलीयव आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें तय, बामी दिलचस्पी के शोबों पर वसी पैमाने पर बातचीत होगी। दौरे के दौरान कई मुआहदों और मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। आज़री सदर का दौरा दोनों मुमालिक के दरमियान मजबूत ताउन की अक्कासी करता है। वज़ीर आज़म से लाहौर के मैट्रिक इम्तिहान में दानिश स्कूल के अव्वल पोजीशन होल्डर अयान काशिफ की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, मुश्किल हालात में अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले नौजवान काबिल तहसीन हैं। दानिश स्कूल सिस्टम में आपने खुद को एक दरख्शां सितारा साबित किया। दानिश स्कूल सिस्टम मुल्क के दीगर हिस्सों में भी लेकर जा रहे हैं। बलूचिस्तान में 4 दानिश स्कूल्स कायम कर रहे हैं। इंडियन मीडिया ने अगले बरस पाकिस्तान में शेड्यूल चैंपियंस ट्रॉफी के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया का कहना है कि इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर होगा। भारतीय टीम अमारात या फिर श्रीलंका में खेलेगी। इंडियन मीडिया का कहना है कई प्लेयर्स पाकिस्तान में जाकर खेलना ही नहीं चाहते। इंडियन क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अभी तक टीम पाकिस्तान भेजने से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया गया। कौमी सिलेक्शन कमेटी में बड़ी तब्दीली, अरकान की तादाद कम कर दी गई। नई सिलेक्शन कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल, मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक, जेसन क्लिप्सी और कैरी क्रिस्टन सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक के बाद बिलाल अफजल और हसन चीमा भी सिलेक्शन कमेटी से बाहर। बांग्लादेश के खिलाफ होम सीरीज के लिए टीम का इंतखाब नए सिलेक्टर्स करेंगे। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी का रवैया भी नामुनासिब। कोचेस की रिपोर्ट में शाहीन के गैर संजीदा रवैये की शिकायत। ज़राए के मुताबिक हालिया दौरों में शाहीन का रवैया मैनेजमेंट और खिलाड़ियों के साथ दुरुस्त नहीं था। खिलाड़ियों ने शिकायत भी की मगर वहाब रियाज ने कोई एक्शन न लिया। उधर साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी ने कप्तान पर उंगलियां उठा दी। कहा, बाबर आजम को बहुत वक्त दिया गया, हमारे दौर में तो वर्ल्ड कप खत्म होते ही सबसे पहले कप्तान पर छुरी चलती थी। बाबर ने तो 2-3 वर्ल्ड कप में क़यादत की। दौरान इद्दत निकाह केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपीलों पर समाअत। खावर मानिका के वकील जाहिद आसिफ एडवोकेट के दलाइल जारी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकील अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके। मेडिकल बोर्ड और उलमा की राय के हवाले से दरख्वास्तों पर भी अदालत ने आज के लिए नोटिस जारी कर रखे हैं। NH-40 इस्लामाबाद में मुबैना धांधी के खिलाफ अपील पर समाअत। लीगी MNA अंजुम अकील खान अपने वकील के हमरा ट्रिब्यूनल में पेश। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी केस की समाअत कर रहे हैं। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आमिर मुगल ने अपील दायर कर रखी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कराची में बुरहानी महल और शाही शहीदान इमाम बारगाह का दौरा। दाऊदी बोहरा के सरबराह मुफज्जल सैफुद्दीन, मौलाना आयतुल्लाह अकीलुल गरबी, साबिक निगरान वज़ीर आला मकबूल बाकर से मुलाकात। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने कहा, वफाक मुहर्रमुल हराम में अमन आमा की फ़ज़ा बरकरार रखने के लिए सूबों के साथ राब्ते में है। तमाम सूबों की ज़रूरियात को पूरा कर रहे हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का दौरा रूसी नायब वजीर दिफा, डेप्यूटी सेक्रेटरी सिक्योरिटी काउंसिल और डेप्यूटी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ से मुलाकातें। बाहमी राबते, तिजारत, तवानाई और सलामती समेत मुतादिद शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। ISPR के मुताबिक 2 तरफा अस्करी और तकनीकी ताउन, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और दहशत गर्दी की लानत पर तबादला ख्याल।
दुनिया भर में आज आबादी का दिन मनाया जा रहा है। पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ से तजावुज़ कर गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खुसूसी पैगाम, कहा मुआशी तरक्की और गुर्बत के खात्मे में पॉपुलेशन वेलफेयर अहम फैक्टर है। आबादी में इजाफा वसाइल और माहौलियात पर बुरे असरात का सबब बन रहा है। कुदरती वसाइल और इंफ्रास्ट्रक्चर आबादी का बढ़ता हुआ दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता। खुशहाली और पायदार तरक्की के लिए पॉपुलेशन की शरह बरकरार रखना ज़रूरी है। बलूचिस्तान की बेटी का अजीम कारनामा। सूबे की तारीख में पहली बार खातून DC तैनात आयशा ज़हरी बलूचिस्तान के पसमानदा इलाके आवारान में डिप्टी कमिश्नर तैनात हुई। आयशा ज़हरी ने बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया। कहती हैं पसमानदा आवाम के मसाइल को हल करना उनकी अव्वलीन तरजीह है।